न्याय दिलवा दीजिए या फिर आत्मदाह की अनुमति दे दीजिए साहब। जन सुनवाई में पहुंचा 77 वर्ष का बुजुर्ग, लगाई गुहार। मकड़ाई समाचार हरदा। 4 बेटों के आतंक से परेशान होकर एक बुजुर्ग पिता ने जन सुनवाई में मंगलवार को गुहार लगाई। बुजुर्ग का नाम नर्मदा प्रसाद राजपूत, उम्र 77 वर्ष, निवासी धौलपुर कला, जिला हरदा है। बुजुर्ग का कहना है उसके 4 बेटे आए दिन उससे झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। बुजुर्ग ने कहा, मेरी 39 एकड़ जमीन है जिसमें 35 एकड़ जमीन पर बेटों ने कब्जा कर रखा है। मुझे मेरी जमीन वापस दिलवाई जाए और मेरे पुत्रों को कड़ी कार्रवाई की जाए। बुजुर्गों का कहना है कि फर्जी तरीके से जमीन का बंटवारा उन्होंने कर लिया, मुझे धोखे में रखा। दरअसल बुजुर्ग अपनी बेटियों को भी जमीन में हिस्सा देना चाहता है। पूर्व में 2 बार जन सुनवाई में शिकायत कर चुका। आज जो शिकायत की उसने बुजुर्ग ने कहा कि मुझे न्याय दिलवाइए या फिर आत्मदाह की अनुमति दे दीजिए। प्रशासन से न्याय की गुहार बुजुर्ग लगा चुका, लेकिन जब न्याय के मंदिर में बैठे न्यायाधीश भी न्याय नहीं दिलवा रहे तो बुजुर्ग ने आत्मदाह की चेतावनी प्रशासन को दी। अब देखना है कि क्या बुजुर्गों को न्याय मिलेगा। मकड़ाई समाचार के साथ मैं हूं मोहन गुजर और आज हम खड़े हैं कलेक्टर कार्यालय के परिसर में। हरदा जिला कलेक्टर कार्यालय के परिसर में जिला जन सुनवाई में एक 77 वर्ष के बुजुर्ग दादा जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, वह न्याय की गुहार लेकर आए हैं जिलाधीश महोदय के पास। यह दादा है, इनका नाम नर्मदा प्रसाद राजपूत है। यह धौलपुर कला तहसील टिमनी के निवासी है। दादा की जो समस्या है वह यह है कि इनके 4 बेटों ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और इनको घर से बेदखल कर दिया है। यह बुजुर्ग दादा चाहते हैं कि मेरी जो ज़मीन है वो बराबर अपने बेटे और बेटियों को हिस्से में बंटवारा करूं, लेकिन जीते जी दादा की ज़मीन पर 4 बेटों ने फर्जी तरीके से षड्यंत्रपूर्वक ज़मीन का बंटवारा कर लिया और उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। दादा के पास 39 एकड़ ज़मीन है जो पैतृक संपत्ति है। दादा के 5 लड़के हैं और 2 बेटियां हैं, जिसमें से 4 लड़कों ने इस ज़मीन पर कब्जा करके लंबे समय से वह इस ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और दादा आज फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। दादा की जान को खतरा है। यह पहले भी कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में न्याय के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विडम्बना कहे कि इस 77 वर्ष की उम्र में जो उम्र आखिरी पड़ाव है बुजुर्ग का, ऐसे हालातों में दादा को दर न्याय के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय और एसपी साहब के दफ्तर में गुहार लगाना जाने पड़ रहा है। दादा ने आज जन सुनवाई में न्याय की ऐसी गुहार लगाई। दादा ने कहा है कि या तो मुझे न्याय दिलवा दीजिए या फिर मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति शासन दे, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं और आगे मेरे से चल फिर करने के मेरे में साहस नहीं है। हमारे साथ में दादा है, हम दादा से ही जानेंगे कि वो आज क्यों आए हैं और क्या शिकायत है और क्या उनकी मांग है। मैं न्याय के लिए आया था जिला कलेक्टर ऑफिस में, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा। मेरा लड़का हमारा को तकलीफ दे रहा है, ज़मीन जायदाद बुखार है। मैं तो बीडी से पैसा से मोहताज हूँ, मेरा को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कितनी ज़मीन थी आपके पास? ज़मीन 40 एकड़ है। वो कब्जा किसने कर रखा? कब्जा उनने 4 एकड़ ने, सिर्फ एक लड़का को 5 एकड़ ज़मीन दी है। बाकी सब ज़मीन, बाकी 35 एकड़ ज़मीन वो खुद 4 खा रहे। अच्छा, और बराबर कर नहीं रहा। मैंने बांटना कहीं सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। वो तो इस वक्त दबा रहे। पहले भी मारपीट हुई आपके साथ? हाँ, एक वक्त हो गई, 2 वक्त। अच्छा, मारपीट तो उनने 1-2 वक्त करना चालू कर दिया है। तो आप क्या चाहते हो, ज़मीन आपको वापस दिलवाई जाए? हाँ, ज़मीन दिलवाए और फिर मैं हमारे हिसाब से ज़मीन बांटूँगा। हमारे 5 बच्चा है और 2 बच्ची है। आप सभी को ज़मीन देना चाहते हो? सबको 7 ही को दूंगा। अच्छा। और एक हिस्सा मैं भी रखूँगा। 8 हिस्सा मतलब ज़मीन में 8 हिस्से की 8 हिस्से ज़मीन रखूँगा। 8 हिस्सा की ज़मीन होना चाहिए, 8 हिस्सा मिलना चाहिए। आप पहले 2 बार आ गए शिकायत करने और आज भी फिर शिकायत? आज भी आया, आज भी सुन ली कि वहाँ जाओ, तहसील में जाओ, तो वहाँ जाओ। उनने
बरका दिया। तो आप इसमें आवेदन में लिख रहे हो कि न्याय दिलवा दो या फिर हाँ। इच्छा मृत्यु, मतलब अब वो इच्छा मृत्यु तो होएगी, वह तो कई मैं तो देर ही नहीं करूं, पर वो सोच रहे कि ये न्याय मिल जाए तो सबको भलो हो जाए, मारो भी हो जाएगा उनको, मारो बच्चे बच्चे हमको हो जाए, पर न्याय ही नहीं मिल रहा। 6 महीना हो गया भटकता भटकता, यहाँ तहसील जिला कलेक्टर दुनिया में फिर रहा है, एक बाद भी कोई मतलब नहीं आ